हिंदी साहित्य के जगत में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का महत्वपूर्ण स्थान है। निराला जिस युग में कविता लिख रहे थे, उस युग में भारतीय समाज अनेक प्रकार के सामाजिक आर्थिक परिवर्तनों से गुजर रहा था। पूंजीवादी व्यवस्था द्वारा किए जा रहे शोषण को देखकर निराला बहुत बेचैन होते थे। उनकी अनेक रचनाओं में यह बेचैनी और पीड़ा झलकती है। वह तोड़ती पत्थर कविता में भी श्रमिक नारी के जीवन और उसके प्रति समाज की हृदयहीनता का अंकन है। निराला का अपना जीवन भी कष्ट भोगते हुए बीता। उसमें सुख आनंद की लहरें कुछ ही दिनों के लिए आईं, जिनकी स्मृति के सहारे ही उन्होंने शेष जीवन बिताया। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म सन 1897 में बंगाल के मेदिनीपुर जिले के एक छोटे से राज्य में हुआ था, जिसका नाम था महिसादल। उनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। कुछ ही वर्षों के वैवाहिक जीवन के बाद उनकी पत्नी का निधन हो गया। परिवार में और भी संकट आए। कविता लिखने की उनकी शैली भी नई थी और संपादक प्रारंभ में उनकी कविता छापते नहीं थे, अतः उनके जीवन में आर्थिक अभाव भी बने रहे। निराला संस्कृत, बंगला और अंग्रेजी भाषा के ज्ञाता थे तथा संगीत और दर्शन में भी उनकी रुचि थी। वे रूढ़ियों के विरोधी थे। उन्होंने हिंदी कविता को नया जीवन और नया मार्ग दिया। परिमल, अनामिका, तुलसीदास, नए पत्ते, राम की शक्ति पूजा, गीतिका आदि उनकी प्रसिद्ध रचनाएं हैं। सन 1961 में उनका निधन हो गया। राम की शक्ति पूजा सही अर्थों में निराला की प्रतिनिधि काव्य रचना कही जा सकती है। प्राचीन गाथा परंपरा में अलौकिक तत्वों, लोक विश्वासों और अतिरंजनापूर्ण वर्णनों का समावेश रहता है, किंतु राम की शक्ति पूजा में लंबी कविता के तनाव और अंतहीन अंत, आधुनिक परिवेशगत जटिलताओं, संलिष्टताओं के साथ बाह्य परिवेश के विभिन्न आयाम और आंतरिक द्वंद्व मिलकर इस कविता की रचना प्रक्रिया को जटिल बनाते हैं। राम की शक्ति पूजा के संरचनात्मक विश्लेषण में लंबी कविता के तत्वों के आधार पर रचना विधान एवं मूल चेतना की दृष्टि से सकारात्मकता के साथ साथ कुछ कठिनाइयों की ओर भी ध्यान जाता है। राम की शक्ति पूजा में वर्णित राम रावण की लड़ाई युद्ध के मैदान में तो होती ही है, साथ ही साथ कवि के मन में भी यह लड़ाई छिड़ी हुई है। सत्य और असत्य का यह संघर्ष केवल निराला जी के मन में ही नहीं हुआ था, बल्कि प्रत्येक मानव के मन में यह संघर्ष होता है। इस दृष्टि से राम सत्य और सात्विक दृष्टि के प्रतीक हैं और रावण असत्य और तामसिक वृत्ति का प्रतीक। मन की विकासात्मक भूमि सत्य और असत्य या सात्विक और तामसिक वृत्ति के अंतर्द्वंद को झेलती ही है। सत्य को प्राप्त करने की यह अनिवार्य प्रक्रिया है। निराला यहाँ राम के व्यक्तित्व में ही अपने व्यक्तित्व का प्रक्षेपण करते हैं। निराला भी राम की ही भांति अपने जीवन में घोर संघर्ष करते रहे हैं और राम की ही भांति अंत में उन्हें उनका कर्तव्य भी मिल जाता है। राम की शक्ति पूजा की कथा 2 स्थानों से संकलित की गई है। देवी भागवत में रावण वध के समय राम की शक्ति आराधना का उल्लेख है। इसमें नील कमल चढ़ाने की कथा नहीं है। इस मूल स्रोत के अतिरिक्त इस कथा का एक और स्रोत है कृतिवास की बंगला रामायण। उसमें राम रावण युद्ध की कथा 15 प्रसंगों में समाप्त की गई है। यदि दोनों कथानकों का तुलनात्मक अध्ययन किया जाए तो यह ज्ञात होगा कि निराला ने कृतिवास से बहुत कुछ ग्रहण किया है। निराला ने अपनी कथा को मनोवैज्ञानिक भूमि पर अधिष्ठित कर दार्शनिक भावना के समावेश द्वारा उसे आधुनिक युग के अनुकूल भी बनाया है। कथानक के आरंभ में राम रावण के अनिर्णित समर का अतिशय उदार चित्र प्रस्तुत है। युद्ध का ऐसा यथार्थ और जीवंत दृश्य कदाचित ही किसी काव्य में मिले। हतचेतन राम अपनी वानरी सेना के साथ लौट पड़े हैं। सेना विभिन्न स्थविर दलों की भांति राम के पीछे पीछे चली। राम के धनुष की पतंचा ढीली हो गई है। जटा मुकुट अस्त व्यस्त हो उठा है। सवेलगिरी पर आकर राम अत्यंत संशयग्रस्त हो उठे। उनमें रावण की जय का भय समा गया। युद्ध के लिए उद्यत उनका मन हार हार जाता है। हार के इन्हीं क्षणों में उन्हें विदेह उपवन में सीता मिलन का स्मरण हुआ। यह स्मृतिजन्य मिलन हार के बाद नारी की आंचल में मुंह छिपा लेने का मिलन नहीं है और न सर्वत्र से अपने को हटाकर सांसारिक अनुभूतियों में खो जाने का मिलन है। यह प्रेम का रचनात्मक मिलन है
जो मन के आवेग और उत्साह को जगाकर क्रियात्मक बना देता है, किंतु उस दिन के युद्ध में अपने दिव्यास्त्रों के खंडित होने से असफलता की याद में वे पुनः चिंताकुल हो जाते हैं। उन्हें गर्वोन्मत्त रावण का अट्टहास सुनाई पड़ता है। फिर सुना हंस रहा अट्टहास रावण खलखल, भावित नयनों से सजल गिरे दो मुक्ता दल। यह देखकर हनुमान समस्त व्योम को ग्रस लेने के लिए आगे बढ़ते हैं, किंतु अपनी माता अंजना के समझाने से वे पुनः सामान्य हो भूमि पर उतर आते हैं। विभीषण राम को युद्ध के लिए उत्साहित करते हैं। वे कहते हैं कि लक्ष्मण, जामवंत, सुग्रीव, अंगद आज सभी वीर आपके साथ हैं और युद्ध भी वही है। फिर असमय ही आपके मन में पराजय का भाव क्यों जागा है? रघुकुल गौरव लग हुए जा रहे हो तुम इस क्षण, तुम फेर रहे हो पीठ हो रहा जब जय रण। तब राम उदास भाव से कहते हैं, मित्रवर विजय न होगी समर। महाशक्ति रावण से आमंत्रित होकर उसकी रक्षा कर रही हैं। वे एक महत्वपूर्ण नैतिक प्रश्न उठाते हैं कि जिधर अन्याय है उधर ही विजय है। अंत में जामवंत की सलाह मानकर वे देवी की आराधना का संकल्प करते हैं। इसके पूर्व वे विकल्पात्मक स्थिति में थे। हनुमान देवी दह से 108 कमल ले आते हैं। 8 दिन की साधना के बाद देवी उनके परीक्षार्थ एक कमल उठा लेती हैं। यज्ञ के पूर्ण होने के समय इस तरह के आकस्मिक विघ्न से वे अत्यंत पीड़ित हो जाते हैं। तभी उनके मन में विचार आता है कि उनकी माता उन्हें राजीव नयन कहकर पुकारा करती थी। वे देवी को एक आंख देने के लिए प्रस्तुत हो जाते हैं। ब्रह्मास्त्र उठाकर जो ही अपनी आंख भेदने के लिए वे तैयार हुए कि भगवती ने उनका हाथ थाम लिया। उनकी साधना से प्रसन्न होकर देवी ने उन्हें वरदान दिया, होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कई महाशक्ति राम के बदन में हुई लीन। यह समापन एक ओर दार्शनिक तो दूसरी ओर मनोवैज्ञानिक है। कहना ना होगा कि यह छायावादी पीढ़ी का आत्मशक्ति के प्रति निष्ठा का जयघोष है। कुल मिलाकर निराला का जीवन सतत संघर्षों की अजब कहानी रहा है। हाँ, वास्तव में एक ट्रेजेडी पूर्ण कहानी के नायक की भांति, परंतु वह था जो झुका नहीं, टूट गया। उसने वास्तव में जीना सीखा था। वह किसी की झूठी प्रशंसा में न लग पाया और यही कारण रहा कि आत्म प्रशंसा लोभी जगत ने उसको नहीं अपनाया। उसके लिए इन सब का महत्व न रहा और वह अपने जीवन में सतत साधनारत रहा। अभाव उसको दबा न सके और वह किसी का दास न बन सका।